क्या लिखा है सुनिए, वृत्त का क्षेत्रफल, एक चीज देख लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। वृत्त का परिधि 2 पाई। वृत्त की त्रिज्या व्यास बटा वृत्त के व्यास 2 गुना। अब पाई बराबर क्या होता? वृत्त की परिधि बटा वृत्त की व्यास। नहीं, 5 का फॉर्मूला इसमें हुआ और पाई का मान कितना होता है? 22 बटा ये पता है। तो आज का जो टॉपिक होगा ज्यादातर रिलेटेड किससे क्वेश्चन है? क्षेत्रफल की है, और क्षेत्रफल का ही है, और क्षेत्रफल का है तो सारा यही सवाल है इसमें। नहीं, जो एग्जाम में पूछा गया है या पूछने की फिर से संभावना इसका बन रहा है, बात समझे? अब कुछ सवाल आयतन का भी होगा। ये वहां वीडियो रोक करके इसको देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। चलिए, और सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला क्षेत्रमिति का यही है, 1 नंबर वही हम रखे हैं उसको। नहीं, सबसे ज्यादा बार पूछा है, कई एक बार 1 नंबर में पूछा है और कई एक बार इसको 2 नंबर में भी पूछा है। नहीं, अगर तुम जान ही नहीं है, बेजान सवाल को बिहार बोर्ड डाल रहा है। देखिए, यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का क्या मान समान है तो वृत्त की क्या की निकालना है? त्रिज्या की निकालना है। तो यहां देखिए, वृत्त की क्या क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 1 स्क्वायर, और ये क्या होगा? आर खत्म हो जाएगा, और ये पाई खत्म, ये पाई खत्म, कितना? आर बराबर कितना निकल गया? इसलिए वृत्त की त्रिज्या साफ साफ लिख देना है, कितना? 2 मात्रक। अब मीटर सेंटीमीटर क्यों नहीं देंगे? कुछ दिया ही नहीं है, हम कैसे बिठा देंगे? इसलिए मान में किसको डाल देंगे? मात्रक में। सीखते रहो उधर जाकर। उसके बाद देखिएगा, यहां देखिए 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्थांश क्या होता है? तो बात समझिएगा, एक वृत्त है, इसको कितना भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो बोला कि कोई एक भाग का क्या निकाल दीजिएगा? क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। नहीं, तो वृत्त टोटल क्या गो वृत्त है? 4 गो वृत्त 4 गो है। वृत्त कितना है? 1 है, और कितना भाग में बांटा? अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? चतुर्थांश का निकल गया, मतलब वृत्त का चौथाई भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक वृत्त था कि जितना भाग में बोला उतना भाग नीचे, और जो क्या निकालना बोला? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यहां लिख देंगे। बात समझे? चलिए बनाएंगे कैसे, देखिए। तो क्या लिखा? 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। तो वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। और 2 पाई आर क्या होगा? वृत्त का परिधि होता है, और परिधि इसका दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 66 दिया हुआ है। तो 2 पाई का मान बोलिए 22/7, आर का मान पता नहीं। अभी देखिए क्या है? भाग में है, इधर आकर के गुना में, ये दोनों भाग में गुना में था, इधर आकर के कटेगा कितना बार में? 22 दिया 66, तो 3 गुना 7 7 21/2 बराबर कितना हो जाएगा? आर। अब इसलिए क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अभी तुरंत बताया चतुर्थांश कैसे निकलेगा? एक वृत्त है, सुनिएगा, एक वृत्त है, कितना भाग में बांटना है इसको? 4 भाग में, और 4 भाग में क्या भाग का क्षेत्रफल निकालना है? 1 भाग का निकालना। तो 1 भाग कितना? तो एक वृत्त है ऊपर 1, और जितना भाग में बोला गया उतना भाग में क्या करना है? नीचे लिख देना, या जितना भाग को निकालना बोल रहा है उतना भाग ऊपर, और टोटल भाग कितना हो गया? नीचे। और क्या निकालना बोला? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान कितना? 22/7, और आर का मान कितना निकल गया? 21/2। इधर लिख दें,
कितना हो जाएगा 1/4 22/7 21/2 गुना 21/2। देखिए कटेगा, कट जाएगा कितना 11 12 में 7 21 के ऊपर कितना हो जाएगा 11 3 33 और गुना 21/4 दूना 8 कितना हो जाएगा 21 33 33 3 और 33 दूना 66 और 3 69/8 कितना हो जाएगा 8 64 5 और 3 53 8 8 48 फिर 5 दशमलव फिर 8 48 कितना हो जाएगा 2 8 5 40। शायद इसी तरह देख लीजिएगा, यहाँ गुना कर लीजिएगा आप लोग, सॉरी गुना बोलते हैं, भाग कर लीजिएगा, इसको हो जाएगा ना। कोई दिक्कत यहाँ, दिक्कत होगा तुरंत बोलेगा। यहाँ समझिएगा, एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है और उसी वर्ग की भुजा ज्ञात करें, या उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जाता है। नहीं, देखिएगा क्या दिया है, एक तार वृत्ताकार रूप में है, मतलब यह तार क्या है वृत्ताकार के रूप में है और इसकी त्रिज्या कितना है, कितना 84 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो गया 84 सेंटीमीटर। उसके बाद उसी उसके बाद उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जो तार को मोड़कर बनाया गया। इस तार को देखिए, पहले मान लीजिए 84 सेंटीमीटर का तार है, इतना बड़ा तार है, समझिएगा ये तार को क्या करना है, गोल चक्का बना दिया है, पहिया बना दिया है, नहीं वृत्त के जैसा बना दिया है। उसके बाद बोला कि एक जगह इसको काट देते हैं, या कटा हुआ है इसको सीधा करेंगे और सीधा करके इसको क्या करेंगे अभी मोड़ देंगे। तो मोड़ेंगे किस तरह, वर्गाकार में बोलेंगे, मतलब इसका लंबाई चौड़ाई सब क्या हो बराबर हो। कोई दिक्कत, किस कौन तार को, इसी तार का क्या करना है एक वर्ग बनाना है मोड़ करके, पहले इसको सीधा करेंगे और फिर इसको मोड़ेंगे। इसको वर्ग का भुजा कितना होता है, बोलिए बोलिए क्या होता है वर्ग की भुजा। तो हम लोग लिख लेंगे, माना वर्ग की भुजा बराबर कितना ए सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर तो भी ए सेंटीमीटर। अब समझिएगा, हम लोग अभी सवाल को बनाए थे, क्या बनाए थे कि पहले गोला था, इसको पिघला कर क्या बनाए थे बेलन बनाए थे, इसका आयतन को बदल करके उसके आयतन में चले गए थे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि यही तार है, इसका आयतन को नहीं बदलना, तार यही है, इसको सीधा करके इसी को क्या करना है मोड़ देना है। मतलब जितना लंबाई होगा, मतलब तार का जितना ही परिधि होगा, इसी परिधि का इसका परिधि हो जाएगा, परिधि बराबर परिधि होगा। नहीं, इसी तार को सीधा करके मोड़ कर बनाया कि नहीं, तो यही वाला वो बना, तो जितना लंबाई होगा उतना लंबा क्या होगा ये होगा, जितना परिधि इसका होगा उतना ही परिधि इसका भी होगा। तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, तो वृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगा वर्ग का परिमाप और परिधि की है, इसका कितना 2 पाई आर, और इसका कितना 4 गुना भुजा, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 84 बराबर 4 गुना भुजा का मान कितना था ये मान लेते, कटेगा कट जाएगा कितना 7 7 7 दूना 14 कितना हो जाएगा 2 गुना 22 गुना कितना 12 बराबर 4 गुना ए, यही ना कटेगा। देखिए तो 4 तिया तो 2 गुना 22 गुना 3 गुना बराबर कितना हो जाएगा ए, कितना 22 गुना 44 और 44 तिया 132। इसलिए वर्ग की भुजा बराबर 132 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, समझ में आया। पूरा VBI सवाल है, इसका सवाल क्या है सब VBI है। उसके बाद आइए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड वृत्तखंड लघु वृत्त दीर्घ वृत्त आप लोग को पहले बताए थे, वहां से देखिएगा। अरे यहाँ छोटा सा सवाल आया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण कितना है। देखिए त्रिज्यखंड कैसे बनाएंगे, ये वृत्त हो गया, एक केंद्र से देखिए क्या करना है 60 डिग्री का कोण पर क्या कर देना है, इसको काट लेना है। और त्रिज्या इसका कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना हो गया 60। कोई बोलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलिए,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, बोलिए कोई, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? थीटा का मान कितना है 60 और बटा कितना 60 गुना पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान कितना है 6 का स्क्वायर, 1 0 1 0 कट जाएगा, 6 6 के 36, 1 बटा 6 गुना 22 बटा 7 और 6 गुना 6, 1 6 1 6 कट जाएगा, कितना बच गया उत्तर 22 गुना 6 बटा कितना 7, तो 6 दुना 12, 6 दुना 12 रे कितना 13 बटा 7, 7 से भाग देंगे कितना होगा 7 1 7, 6 8 8 7 56, 4 और 2 6, 60 हो जाएगा, फिर 8 7 56 कितना 4, 7 5 35 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। किसी को दिक्कत? ये सवाल छूटेगा? किसी से नहीं छूटेगा, एक बार खाली ध्यान दीजिएगा और घर में 2-4 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अब बीच बीच में देखते रहिएगा, छोड़िएगा तो तुमको छोड़ देगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके परिधि 22 सेंटीमीटर। अब तुरंत बनाए थे इसको, आप लोग बोलिए तो क्या होगा। ये वृत्त है कितना, तो वृत्त का परिधि कितना दिया, वृत्त का परिधि कितना है 2 पाई आर, अब परिधि कितना दिया, कितना है 22, 2 गुना फिर 22 पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान पता नहीं है। देखिए परिधि दिया हुआ कितना 22 और 2 पाई का मान कितना होता है 22 बटा 60 गुना आर, आर का मान पता है इसमें नहीं पता है, कितना हो जाएगा देखिए सबको उस पर इस पर ले आइए। तो ये देखिए भाग में है, इधर आकर गुना में हो जाएगा, ये दोनों गुना में, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, बराबर आर, ये 22 22 कट जाएगा, कितना बचेगा 7 बटा 2, तो आर का मान कितना निकल गया। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा चतुर्थांश, फिर से सुनिएगा, 4 भाग में था, कितना भाग में था, एक वृत्त 4 भाग में बांटा गया है, उसमें से बोला कि एक भाग का क्षेत्रफल, तो जिस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कितना भाग का निकालना है, एक भाग ऊपर रखिए, अरे वृत्त को बांटे कितना भाग में 4 भाग में, तो 4 नीचे, अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र ले पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा 1 बटा 4, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 7 बटा 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 बटा 4 22 बटा 7, इसको 2 बार लिखिए, क्यों स्क्वायर है तो 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2, ये और ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा 11, और कुछ कटेगा तो ऊपर बच गया 11 गुना 7 और नीचे बच गया 4 गुना 2, कितना 11 7 77 और 4 दूना 8, 9 8 72, कितना बचा 5 5 10 0 50, और 50 में 8 छाक 48 2 20, 8 दूना 16 5 4 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोले कैसे कैसे आप बोल कर ले आए, तो यहाँ से देखिएगा 72 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 सॉरी 77 है ना, तो कितना हो जाएगा 9 8 72, कितना आ गया बोलिए, 5 दशमलव बिठाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 8 छाक 48 फिर 2 0, तो 8 दूना 16, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा फिर 0 8 5 40, पता चला कैसे आया, कोई दिक्कत ना, और दशमलव में नहीं ला पाएगा तो पूर्णांक में लिख दीजिएगा। पूर्णांक कैसे होगा, तो देखिए जब भाग दिया 8 से कितना आया था 9 आया था, शेष कितना बच गया था 5, 5 ऊपर और नीचे 8 था, तो भाग्य से दिया था 8 से, तो इतना भी लिख सकती है, कोई दिक्कत। यहाँ एक साइकिल, देखिए यहाँ आप लोग बहुत साइकिल चलाते हैं, यहाँ से आप लोग को दूरी निकालने के लिए बोलते हैं, नहीं कैसे निकलेगा, एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। देखिएगा ये पहिया आपका साइकिल का चक्का हो गया, यहां से एक बार घूमना प्रारंभ करेगा इस तरह, यहां से यहां तक कितना दूरी तय कर सकता है, कितना दूरी तय कर सकता है, तो आप इसको पहले नाप लीजिएगा, इसको यहाँ काट दीजिए, काट कर उसको सीधा फैला दीजिए, तो इतना दूरी हो गया, इसकी जितना लंबा होगा उतना ही दूरी एक बार में नापा जाएगा। जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ से यहाँ 10 फीट है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो डंडा लेते हैं, इसी को ले लिए, एक फीट 2 3 4 4.5, हाँ 4.5 बार में कंप्लीट किया,
उसी प्रकार से बोला कि 11 किलोमीटर है, अरे चक्कर कितना लगाया, 5000 चक्कर लगाया। तो ये जो पहिया था इसका जो व्यास है यहां से यहां वो कितना होगा, नहीं तो हम लोग पहले इसको देखेंगे कि पहिया एक बार घूमेगा ये कितना लंबा दूरी तय करता है। नहीं, इसका एक बार ही घूमेगा तो कितना दूरी तक तय करेगा, इससे कैसे इसको कैसे पता करेंगे, इसका आपको क्या निकालना होगा, परिधि निकालना होगा। क्या निकालना होगा, परिधि। तो किस प्रकार का है पहिया, किस प्रकार का है, वर्ग के जैसा है, तो वर्ग का वर्ग है, वृत्त है तो वृत्त का क्या हो जाएगा, परिधि। वृत्त का परिधि क्या होगा, 2 पाई। अब आगे हम लोग वहां देखेंगे, चलिए सवाल पर आएंगे और देखते चलेंगे। देखिए क्या लिखा, एक साइकिल कितना 500 चक्कर 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहां लिखेंगे दूरी कितना है, 11 किलोमीटर। इसको हम लोग किस में बदल लेंगे, गुना 1000 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा मीटर में। कितना हो जाएगा, 11000 मीटर। नहीं, यहां लिखेंगे एक कितना, चूंकि 5000 चक्कर में 11000 मीटर दूरी क्या करता, तय करती है, इसलिए एक चक्कर में कितना होगा, 11000 बटा 5000। नहीं, 30 खत्म, कितना हो जाएगा 11 बटा 5 मीटर। इतना मीटर कितना देर में तय किया, एक चक्कर में। तो एक चक्कर में जब तय किया इतना ही दूरी तय किया, नहीं और एक चक्कर मानना क्या, एक चक्कर तय करने का मतलब क्या हो गया कि एक मतलब वृत्त का एक मतलब पहिया का लंबाई निकल गया, परिधि निकल गया। यहां से हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, पहिए का एक चक्कर का लंबाई या दूरी कितना हो जाएगा, 11 बटा 5 मीटर। और इसको क्या बोलेंगे, इधर दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, इसको पहिए का परिधि, तो 2 पाई आर बराबर कितना, 11 बटा 5। अब देखिए मान बिठाइए, इसका कितना हो जाएगा, 22 बटा 2 का 2 पाई का 22 बटा 7 और आर का मान पता नहीं है, कितना 11 बटा 5। सब आर इधर आर को रख लीजिए, 11 बटा 5 की भाग में इधर करके गुना में, आई दोनों गुना में इधर करके भाग में कटाइए, 11 दूना 22 और कोई कटेगा, आर बराबर 7 बटा नीचे कितना 5 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, आर बराबर 7 बटा कितना 20। ये क्या निकला, मीटर में निकला, इसको कर दीजिए सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना 7 बटा 20 गुना 1000, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना 7 पंचे 35 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, पहिए का व्यास बराबर 2 गुना क्या हो जाएगा, त्रिज्या 2 गुना 35 गुना 70, क्या निकल जाएगा सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, यहां तक दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हुआ होगा, नहीं उसके बाद फिर तो यहां से क्या है, कैलकुलेशन है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब घड़ी जो चलती है 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। नहीं तो चलिए यहां देखिए, ये घड़ी है, क्या है घड़ी है, और एक घड़ी कितना मिनट में, सुई की लंबाई कितनी है 14, याद रखेगा कितना, तो आर बराबर कितना हो गया। घड़ी क्या होता है, चकोर होता है कि वृत्ताकार, 14। हाँ, वृत्त कैसा होता है, वृत्ताकार होता है कि चकोर, घड़ी चकोर रहेगा या वृत्ताकार रहेगा, लेकिन उसका पथ जो चलने का जो रास्ता होगा क्या होगा, वृत्ताकार ही होगा। तो एक वृत्ताकार बना लिया,
कितना मिनट में बोला? 5 मिनट में। 5 मिनट में याद देखिए, चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री कोण बनाता है? एक वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है? एक वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360। और एक मिनट में देखिए, मिनट की सुई क्या कर लेता? 60 मिनट में क्या कर लेता? पूरी तरह से घूम लेता है ना। तो 60 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाता? 360 डिग्री का कोण बनाता। इसलिए एक मिनट में कितना बनाएगा ये? 360/60। तो कितना मिनट हमको दिया है? बोला 5 मिनट में निकालिए। तो 5 मिनट में कितना निकलेगा? 360/60 गुना कितना? 5 कट जाएगा क्या बार में? 6 बार में। 6 गुना 5 56 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कौन? मिनट की सुई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का? अब नहीं निकल जाएगा, निकालिए। क्योंकि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल θ/360 पाई r त्रिशखंड का क्षेत्रफल। ये देखिए त्रिशखंड बना हुआ कितना? 30/360 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 का स्क्वायर। तो कटेगा 0 0 कट जाएगा, 6 से कटा देगा कितना भाई? 12 36 नहीं तो 1/12 गुना 22/7 और 14 गुना 14 कटेगा 7 गुना 2 से 6, इसका आधा 3, इसका आधा 11। 11 गुना 14 बटा कितना आ जाएगा? 3। 14 1 14 14 1 1 15 3 कितना? 5 दिया 15 और 3 1 3। कोई दिक्कत? अब देखिएगा इसमें, यहां समझो, ये घड़ी है, ये क्या है? घंटा की सुई और मिनट का सुई। ध्यान दीजिएगा, घंटा का सुई और क्या? मिनट की सुई। एक घड़ी मिनट की सुई कितना बार में एक बार चक्कर पूरा लगा लेता है? जैसे यहां से चलना शुरू किया, कितना देर में पूरा एक चक्कर लगा मिनट की सुई? 60 मिनट में एक बार चक्कर लगा तब ना 1 घंटा होगा। और मिनट का सुई क्या बोलते हैं? घंटा का सुई एक बार चक्कर लगाने में कितना देर लगेगा? इसको 12 घंटा लगेगा। कितना घंटा? ध्यान देगा यहाँ। तो अगर मिनट की सुई बोले तो 60 मिनट में एक चक्कर लगा तो एक चक्कर में कितना डिग्री कोण बनता है इसका? 360 डिग्री। तो एक मिनट में जैसे मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाया? 360 डिग्री। एक मिनट में कितना हो जाएगा इसका? 6 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री? तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा? 56। समझे? 12 मिनट में देखिए, 12 घंटा में 360 डिग्री कोण बनाएगा। कौन? घंटा वाला सुई। तो 360/12 तो निकल जाएगा 1 घंटा में। कितना? 1 घंटा में घंटा की सुई 30 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कोई दिक्कत? तो घंटा वाला नहीं देगा, मिनट वाला ही देगा। ध्यान दीजिए, सुई किसका दे रहा है? घंटा वाला दे रहा है या मिनट वाला दे रहा है? नहीं, अगर मिनट वाला दिया तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण कितना डिग्री में, कितना मिनट में बनाएगा? 60 मिनट में। 1 मिनट में कितना बनेगा इसका? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बन जाएगा? अरे इसलिए 10 मिनट देता था, कितना होता? 10 5 मतलब 10 मिनट में देता कितना होता? 10 6 60 हो जाता। नहीं, अगर घंटा वाला देता तो घंटा वाला कितना? 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनता। 1 घंटा में कितना बनेगा? 360/12 भाग देगा, कितना बनेगा? 30। लेकिन यही पूछता कि 5 घंटा में कितना बनेगा? तब 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटा में तो 150 डिग्री। नहीं, 20 मिनट में कितना होता? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री। 20 गुना 6। कोई दिक्कत यहाँ? अब आइए, किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल परिक्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, घन बनाइए।
ठीक है, ठीक है ना। अब इसके क्या बोलता कि भुजा पता है? नहीं, इसका भुजा नहीं पता है, तो लिखेंगे घन का क्या जो दिया है पहले उसको लिखिए, विकर्ण बराबर कितना √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण कितना दिया है 9√3, √3 गुना क्या भुजा, √3 कट जाएगा कितना 9 भुजा, भुजा कितना निकल गया 9। अब क्या बोला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। हाँ, भुजा का मान कितना है 9 का स्क्वायर, तो 6 गुना 9 गुना 9 दो बार लिखेंगे 9 9 81, 81 गुना। वीडियो में दिक्कत होगा, उसमें दिक्कत रहिए जाता है, नहीं कितना हो जाएगा फिर गड़बड़ा गया 9 9 81, 81 गुना 6 तो 6 का 6 और 8 छक 48 सेंटीमीटर। अब ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए उस गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। यहां देखो उस गोला का ये क्या निकल गया, अब व्यास कितना दिया है इसका 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है तो व्यास बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा व्यास बटा 2, 14 बटा 2 बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। यहां तो कोई दिक्कत। अब क्या बोला उस गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बोलिए गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r, गोला का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर या 4 पाई, तो 4 पाई का मान 22 बटा 7, r का मान कितना 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 गुना 22 बटा 7 गुना 7 गुना 7 दो बार लिखेंगे, एक साथ गया कितना गुना कीजिए 7 गुना 4 गुना 7 गुना 14, 7 गुना 14 1 15, और फिर 4 से गुना करो, 4 चौक 16, 15 चौका 60 और 1 61, कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत। एक बेलन के आधार की परिधि कितना 332 सेंटीमीटर 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिए यही वाला लोचा वाला सवाल है, सब सवाल क्या है, सब 7 बेबियाई है। बेबियाई का मतलब क्या होता है, बेबियाई का मतलब लोचा ना रहे। सुनिए ये बेलन है, बेलन का ऊंचाई कितना दिया है 25, तो h बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, h बराबर 25 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि बेलन का आधार का परिधि, बेलन में आधार, तो ये जब बेलन हुआ इसका आधार कौन हो जाएगा ये नीचे वाला, और नीचे किस प्रकार का है वृत्त के जैसा है कि नहीं। इसका परिधि कितना दिया है 132, तो बेलन का परिधि दिया है कि वृत्त का परिधि दिया है, यही तो बात पकड़ना था। क्या किसका परिधि दिया है वृत्त का परिधि दिया, तो लिखेंगे या इसी तरह लिख लेंगे बेलन के आधार का परिधि, तो बेलन के परिधि में कौन है वृत्त है, तो 2 पाई r, तो 132 बराबर 2 गुना 22 बटा 7 r, 132 गुना 7 बटा 2 गुना 22 बराबर r, कटेगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 से कट जाएगा 22 बार में 132, और फिर 2 तिया 6, कितना 3 गुना 7 बराबर कितना r, तो 7 21 बराबर कितना निकल गया r। अब क्या निकाला बेलन का आयतन, आराम से निकाल लेंगे, तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला बोलिए पाई r स्क्वायर h, कोई दिक्कत। तो 22 बटा 7, r का मान कितना है 21 का स्क्वायर, r h का मान कितना है 25, तो 22 बटा 7 21 गुना कितना 25, 7 22 कितना हो जाएगा इधर गुना कीजिए 22 66, लिख दीजिए एक बार
22 गुना 3 गुना 21 गुना कितना 25, 22 दिया 66, इसको 25 का 25, 25 गुना 50 कितना 2 52 गुना कीजिए कितना आएगा इसका 525 गुना 66 56 30 6 12 और 3 15 56 30 अरे कितना 31 सही है 34 65 0 सेंटीमीटर आयतन है तो क्या हो जाएगा ये की हो जाएगा कोई दिक्कत किसी को त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की क्या निकालना है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना देखिए यहां समझिए ये क्या है गोला कितना त्रिज्या कितना 4.2 सेंटीमीटर और इसको पिघला करके किसमें डाल रहा है धातु के एक गोले को पिघला करके किसमें 6 सेंटीमीटर बेलन में तो बेलन बना दीजिए इधर इसकी त्रिज्या कितना है इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या कोई दिक्कत तो इसको मान लेते हैं बढ़िया और पूछा क्या बेलन की ऊंचाई माना बेलन की ऊंचाई बराबर कितना h सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में दिया है तो प्रश्नानुसार गोला का आयतन बराबर किसका बेलन का आयतन गोला का आयतन कितना 4/3 पाई आर स्क्वायर होगा क्यू और इसका पाई आर स्क्वायर ये पाई और ये पाई कट गया कितना 4/3 आर का मान कितना 4.2 का क्यू बराबर आर 6 का स्क्वायर एच का मान पता नहीं बनेगा यहाँ 4/3 42.2 गुना 42.2 गुना 42.2 बराबर 6 गुना एच ये तो नहीं बनेगा इतना कितना हो जाएगा 42/3 4/3 इसका दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10 इसका भी दशमलव नीचे 10 इसका भी 10 42/10 42/10 42/10 बराबर 6 गुना एच कटा देंगे इसको देखो सच्छाक और फिर सच्छाक 42 कितना हो जाएगा 42 गुना 4 कीजिए इधर और कटेगा किसी से चौगतिया 42 तो 4 गुना 14 गुना 7 गुना 7 बटा कितना 1000 बराबर एच यहाँ देखो 49 गुना कीजिए तो 49 गुना इतना कितना होगा 14 चौका 14 चौका 56 गुना 49 बटा 1000 बराबर एच गुना कीजिए कितना होगा गुना किया कितना 27 44 कितना हो जाएगा 2.744 बराबर एच कितना हो जाएगा ये बेलन की ऊंचाई 2.744 सेंटीमीटर नहीं ये खाली दिखाने के लिए आप लोग को बोल रहे हैं कुछ नहीं किया कोई दिक्कत है बन गया ना चलिए इसी में एक और सवाल देखिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें देखिए अर्धगोला क्या हो गया कटोरा या इसको क्या बोलेंगे कटोरा या नगेड़ा या और क्या बोले थे नहीं देखिए अभी ढंग से नहीं पढ़ेगा बाबू अभी ढंग से इसको नहीं पढ़ेगा तो बुढ़ापा में यही सहारा रहेगा
नहीं, आर बराबर, इसलिए अच्छा से पढ़ो ताकि ये नहीं आए बुढ़ापा में। हाँ, अर्धगोला का क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सुनिए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, और कुल पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर। तो कुल दिया है कि वक्र दिया है? सिर्फ बोला वक्र, तो 2 पाई आर, यहाँ कंफ्यूज नहीं हुईगा। तो 2 22/7, आर का मान 3.5 का, तो 22 कितना 2 गुना 22/7, 3.5 गुना 3, इसको उड़ाएंगे 10 और इसको उड़ाएंगे तो 10, तो 2 गुना 22/7, 3.5 हाँ 35/10 और 35/7 बचे, 5 दुना 2 11 दुना, और फिर देखो 5 दुना 7 बचे, 2 2 कट गए, 11 गुना कितना बचा 7 बचे, 11 7 77, कितना आराम से बोला जी सर, नहीं जी सर। चलिए, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। सब एक नंबर में पूछेगा, सब क्या पूछेगा? लंबवृत्तीय शंकु, फटाक से शंकु बनाइए। नहीं, ऊंचाई कितना है? h बराबर 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शंकु की आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, h 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान बोलिए 21 का स्क्वायर, और h का मान बोलिए 28। सचोक एकदम छोटा करते चलो, तो 21 गुना कितना 4, सत्या कितना हो जाएगा? 22 गुना 7 गुना 21 गुना 4, गुना करो कितना 7 दुना 14, 7 दुना 14 1 15, और 4 और कितना हो जाएगा 8, 21 चौक 84, गुना कीजिए कितना है बोलिए तो, जल्दी गुना कीजिए, 154 गुना 84 कितना 12,936। कोई दिक्कत? गुना कर लीजिएगा, सबसे आसान आसान है। यहाँ थोड़ा को भारी सवाल आ गया, पहले समझना। देखो, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार आधार का है, नहीं, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या है? अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना इजी सवाल है ये, है कि नहीं? तुमको लगता होगा इजी है, लेकिन है नहीं। सबसे पहले देखिए क्या है, एक अर्धगोला है, ये क्या निकला? कटोरा, नहीं, बुतरूम, समझ गया ना क्या बोलता था इसको? हाँ, उसके बाद क्या था? बर्तन खोखला है, इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है? एक बेलन है। क्या अध्यारोपित है? एक बेलन है। ये पूरा ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना है? इसका त्रिज्या नहीं दिया, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो सुनिए, बर्तन जो बना किससे किससे मिलकर बना? एक अर्धगोला है, अरे क्या है? बेलन है। नहीं, तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। अरे इसको निकाले, अभी तुरंत निकाले हैं, इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल तुरंत निकालने सीखे हैं। देखिए, तो यहां से यहां पूरा, तो पहले इसको निकालिए। व्यास कितना है? बर्तन का व्यास बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। तो बर्तन का कितना हो जाएगा? त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास बटा 2,
14/2 बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। कितना 7 सेंटीमीटर। तो यहां देखिएगा बर्तन की त्रिज्या बराबर क्या बेलन की त्रिज्या बराबर अर्ध गोला का त्रिज्या बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। सुनिएगा ये पूरा बर्तन है कि नहीं और ये क्या है अर्धगोला और अर्धगोले पर कौन है बेलन। तो जितना बड़ा त्रिज्या इसका उतना बड़ा त्रिज्या इसका। तो बेलन का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या बराबर हो जाएगा। और देखिए इसका ऊंचाई बेलन का नहीं दिया है तो ऊंचाई निकाल लेंगे। संपूर्ण बर्तन का ऊंचाई दिया हुआ कितना दिया है 13। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा ये अभी तुरंत निकाले कि अर्धगोला का त्रिज्या कितना है 7 है। यहां से यहां कितना हो जाएगा 7। तो 13 में 7 में चल जाएगा कितना निकल जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई कितना बर्तन की ऊंचाई घटा अर्ध गोला का त्रिज्या। तो बर्तन कितना है 13 ये कितना है 7 कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार कितना क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए। बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल तो बर्तन बना किससे किससे तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बर्तन का बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था 2 पाई आर एच और इसका कितना 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन निकालो 2 पाई आर कॉमन ले लो तो एच प्लस कितना निकल जाएगा आर। तो 2 पाई मान 22/7 आर का मान कितना है 7 एच का मान कितना 6 और आर का मान कितना 7 7 7 कट गया 22 दूना 44 सॉरी कितना हो जाएगा 13 गुना कीजिए 13 चौका 52 13 चौका 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत खिलौना वाला सवाल जैसा नहीं था ये नहीं। अब देखिएगा एगो लकड़ी देखो लकड़ी की लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोखला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जिसका कि जैसा कि आकृति दर्शाया गया। आकृति आपको दे दिया गया बना दिया है। अब वहां भी देगा इस सवाल तो बना कर ही देगा। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। पूरा ऊंचाई का बेलन का कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। संपूर्ण देखो लोचा कहाँ है बेलन का ऊंचाई कितना है बेलन का ऊंचाई बोलिए बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और बेलन का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोला की त्रिज्या 3 देखो है ना यहाँ देखो तुम लोग घर में देखा होगा ये लकड़ी है किस चीज का एक सखुआ का। हाँ सखुआ का। अब इसको क्या क्या मिस्त्री को दे दिया इस तरह खोद करके इसको निकाल दिया जिसको तुम लोग बोलता गाड़ ढेंकी वाला नहीं। उसके बाद नहीं तो याद रखना धाना कुटे वाला रे नहीं इसको खोद करके निकाल लिया जरूरत पड़ेगा। अरे यहां से देखिएगा इधर खोद करके निकाल लिया ये जो खोद कर निकला क्या निकला एक खोद कर निकला क्या निकाला अर्धगोला निकाला। क्या निकला अर्धगोला ही अरे भी एक अर्धगोला निकल गया दोनों। इसको जब खोद कर निकाला तो बोलता कि पृष्ठ क्षेत्रफल इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा दोनों साइड का क्या होता बेलन है तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। नहीं अब प्लस इधर से निकाल लिया इसको नहीं आयतन नहीं पूछा क्या पूछा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये निकला ये भी तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल
एक अर्धगोला का परिक्षेत्रफल और एक अर्धगोला का परिक्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बेलन का कुल नहीं, बेलन का परिक्षेत्रफल प्लस क्या एक या दो अर्धगोला का परिक्षेत्रफल, दो अर्धगोला का परिक्षेत्रफल हो जाएगा ना। सब तो पते हैं, लिखिए ना, तुरंत बन जाएगा ये। सब में फिगर बनाइए, दिमाग लगाइए, सटाक सवाल बना दीजिए। प्रश्नानुसार क्या नहीं, रुकिए ना, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वस्तु बना किससे किससे है, तो बेलन, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई 2 पाई आर एच और 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई, कॉमन लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन लीजिए, इसमें क्या क्या कॉमन आएगा, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, इसमें बचेगा एच और इसमें 2 आर बच जाएगा। तो 2 गुना 22/7, आर का मान बोलिए कितना था 3.5, एच का मान बोलिए 10, 2 गुना फिर आर का मान, इसका दशमलव उड़ा कितना 2 गुना 3.5, इसका दशमलव उड़ाएंगे नीचे कितना 10, तो 2 गुना 22/7 35/10, ऐसा कितना हो जाएगा 35 गुना 70, 7 बचे 5 दुना 2 2 कितना 2 2 4 2 1 2 गुना कितना हो जाएगा 17, 17 दुना 34, 17 दुना 34 और 3 37। कहा नहीं समझा आप बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, सुनिए नहीं समझे और देखिए ना क्या दिक्कत है, कहीं जाना थोड़ी ना, यहाँ समझिए, अगला पेज में नहीं, यहाँ ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ समझिए, कहीं दिक्कत नहीं। आप यहाँ देखिए तो ये लकड़ी का गोला है, लकड़ी कैसा गोल है, महुआ कावरी ले लो, हाँ सबको लोग नहीं समझा तो महुआ ले लो, इसको काट करके यहाँ से निकाल देंगे, इसको जब काट करके निकालेगा, देखो एक महुआ सो रही है, ये इस प्रकार का बना, ये काट कर निकाल दिया उधर से, इसको भी काट करके इस तरह निकाल दिया, हम थोड़ा सजा कर लिख देते हैं, ये भी जब काट कर निकाला इस तरह बचा, यहां देखिए ये इस प्रकार का बच गया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा लकड़ी दोनों ओर से खोल कर गड्ढा करके निकाल दिया, ये क्या बन गया अर्धगोला। तो ये जो लकड़ी निकला, सुनो बाबू, इसी भाग को हम निकाल कर यहाँ लिखते हैं, ये क्या बना, ये इसको मुहा दे दो ना, क्या निकला अर्धगोला। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर, इसको भी इधर से यहां से निकाल लीजिए, देखो यहां निकल गया, तो इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। एक अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, एक अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। सुनिए उसके बाद देखिए, आप यहाँ जो बचा, आप क्या बोल रहा है कि हमको ये चाहिए, जो शेष जो बचा है खोखला का, इसका हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, नहीं यहां से याद क्या हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल है, सॉरी ये क्या है बेलन है। अब बेलन के दोनों साइड का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है ना, तो ये हो गया 2 पाई आर एच किसका बेलन का। और इसका देखिए यहाँ जब लकड़ी नहीं है, अगर इसको पेंट करेगा तो इसमें भी रंग लगेगा कि नहीं लगेगा, रंग लगेगा, इसमें रंग लगेगा, कितना कैसा रंग लगेगा, कितना रंग लगेगा, इतना रंग लगेगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें जब रंग लगेगा तो क्या देगा इसको 2 पाई, तो वही तो लिखे हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वस्तु बना किससे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 2 पाई आर एच प्लस एक अर्धगोला और एक अर्धगोला कितना 2 अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी दोनों को कॉमन लीजिए, यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए। आप समझ में आया, कोई दिक्कत।